ओम शांति। मधुर वचन। एक बार एक बादशाह अपने साथियों के साथ खेतों के किनारे घूम रहे थे। घूमते घूमते उनकी नज़र अचानक एक किसान पर पड़ी जो तवे से अपना मुंह छिपाने की कोशिश कर रहा था। बादशाह ने मन में सोचा कि किसान की इस प्रवृत्ति का कारण क्या हो सकता है। दो कारण उनके ध्यान में आ रहे थे। एक तो यह कि किसान अपराधी है और मुझे अपना मुंह दिखाना नहीं चाहता है। दूसरा यह कि वो मुझे अपराधी मानता है और मेरा मुख देखना नहीं चाहता है। दोनों अवस्थाओं में से क्या सही है जानना चाहिए, इसलिए किसान से बात करनी जरूरी है। यह सोचकर बादशाह ने उसे अपने पास बुलाकर तवे से मुंह छिपाने का कारण पूछा तो किसान ने तीसरा ही कारण बताया कि मैंने सुना है बादशाह पारस पत्थर के समान है। उस सुनी हुई बात में कितनी सच्चाई है यह जानने की इच्छा है। यह लोहे का तवा आपके स्पर्श से सचमुच सोना बन जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि आप सचमुच पारस हैं, अन्यथा नहीं। यह सुनकर बादशाह ने उस तवे के बराबर सोने का तवा बनाकर किसान को भेंट कर दिया। सुखदाई बोल बोलने से जमा होता है दुआओं का खाता। कहा जाता है ना कि किसी व्यक्ति के मन में कौन से विचार चल रहे हैं, इसके लिए सही दर्पण होता है उस व्यक्ति के बोल। यदि मन के विचार शुभ भावना और शुभ कामना वाले हैं तो बोल भी शक्तिशाली, शुद्ध और कल्याणकारी होंगे। जैसे हाथों से श्रेष्ठ कर्म करने से हमारा दुआओं का और पुण्यों का खाता जमा होता है, इसी प्रकार से सुखदाई बोल बोलने से भी दुआओं का और पुण्यों का खाता जमा होता है। जिस बोल का कोई श्रेष्ठ फल निकले वह है पुण्य का खाता बनाने वाला बोल, और जिस बोल का कोई सुफल नहीं निकले वह है ही व्यर्थ का खाता बढ़ाने वाला बोल। चाहे हम आपस में बातचीत करें या कारोबार के लिए बोले, लेकिन बोल को लंबा ना करें, क्योंकि जितना कम बोलेंगे उतनी शक्ति जमा होगी। कहावत भी है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो और सोच करके बोलो। 5 प्रकार के व्यर्थ बोल। जो बोल व्यर्थ और साधारण की श्रेणी में आते हैं वे मोटे तौर पर 5 प्रकार के होते हैं। पहला, सीमा से बाहर हंसी मजाक करना। दूसरा, ताना मारने के तरीके से बात करना। तीसरा, इधर उधर के समाचार इकट्ठे करके सुनना और सुनाना। चौथा, ईश्वरीय सेवा के समाचार सुनाते हुए सेवाधारियों की कमजोरियों का चिंतन करना। पांचवा, ऐसे बोल जो युक्ति युक्त नहीं है, अर्थात जो सभ्यता के दायरे से बाहर है। हंसी मजाक केवल वही अच्छा है जिसमें रूहानियत हो। कई कहते हैं कि हंसी मजाक करना तो अच्छा है। हाँ, हंसी मजाक केवल वही अच्छा है जिसमें रूहानियत हो और जिससे हंसी मजाक किया जाए उस आत्मा को फायदा हो, समय सफल हो। लेकिन हमने अगर ऐसा हंसी मजाक किया कि किसी को कोई शब्द चुभ गया, कोई नाराज हो गया और इतना नाराज हुआ कि उसके मन में बदले की भावना जाग गई, तो वास्तव में हमारा समय व्यर्थ ही चला गया। रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान और वायुमंडल के अनुसार ही यह गुण अच्छा लगता है। इनमें से यदि एक बात भी अनुकूल नहीं है तो रमणीकता भी व्यर्थ की श्रेणी में गिनी जाती है, और फिर सर्टिफिकेट यही मिलेगा कि हंसाते तो बहुत हैं लेकिन बोलते बहुत हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन भगवान पूछते हैं कि यह किस प्रकार का स्वभाव है। मैंने तो आपका स्वभाव अपने जैसा बनाकर धरती पर भेजा था, फिर आप यह स्वभाव कहाँ से ले आए। वास्तव में हमारा बोल सदा ऐसा होना चाहिए जो सुनने वाले चातरक की तरह से उत्सुक हो। ऐसे बोल बोलो जो सब कहें कि ऐसे मोती हमें और दो। ऐसे नहीं कहे कि नहीं नहीं ये सब नहीं सुनना है, जाओ, हीरे मोती मुख से निकले। ऐसे बोल को कहा जाता है अनमोल बोल या अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज़्यादा नहीं होते, गिनती के होते हैं। व्यर्थ बोलने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातों और व्यर्थ समाचारों का कूड़ा कचरा इकट्ठा करेगा, क्योंकि उसको अपनी कथा को रमणीक रूप देना है। जैसे कई कथाकार होते हैं, कथा को इतना लंबा चौड़ा बना कर सुनाते हैं कि मनोरंजन तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसमें सार कुछ भी नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति, जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल जरूरी है, युक्ति युक्त है, अपने और दूसरी आत्माओं के लिए लाभदायक है, वही बोलो। शिव भगवानुवाच, सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलतापूर्वक हो,
हर संकल्प सफलतापूर्वक हो। इसलिए आजकल के यादगार में गुरु कहलाने वालों को सतवचन महाराज कहा जाता है। चाहे झूठ भी बोल रहे हो लेकिन भक्त कहते हैं सतवचन, तो यह आपके वचन का गायन है। महाराज, महान तो आप ही बनते हो ना, इसलिए सतवचन महाराज माना महान आत्माएं। ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन बोल दिया, निकल गया। बिना भाव के भावना के बोल नहीं निकलते हैं। यह तो चलाने की बात है। क्यों निकल गया? क्यों? कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या? जो निकल गया हो गया तो राजा नहीं है। कोई कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया हो गया। वाणी की बचत की स्कीम बनाओ। भगवान कहते हैं कि मेरे पास सभी बच्चों के कर्मों के जमा खाते की भंडारियां हैं। जैसे छोटे बच्चे अपनी बचत की भंडारी रखते हैं, ऐसे भगवान ने भी अपने सारे बच्चों की मनसा, वाचा, कर्मणा, इन तीनों शक्तियों की बचत की भंडारियां रखी हुई है। इन भंडारियों में कौन कितना जमा करता है, वह सारा हिसाब किताब भगवान के पास है। एक बार जब भगवान ने उन भंडारियों को खोला तो देखा कि भंडारियां भरी हुई तो बहुत थी, लेकिन जैसे छोटे बच्चे भंडारी में चिल्लर जमा करते हैं ना, भंडारी भारी हो जाती है। तो भंडारियों में भी चिल्लर की तरह से बातें भरी हुई थी। भगवान कहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट भिन्न भिन्न विधि से बचत की स्कीम बनाती है, ऐसे ही आप भी अपनी वाणी की बचत की स्कीम बनाओ। भगवान कहते हैं बोल में नम्रता हमारा श्रृंगार है। मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में नम्रता हो। ऐसे नहीं 3 बातों में तो नम्र हूँ लेकिन एक में कम हूँ, तो क्या हुआ? एक में भी कमी पास विद ऑनर होने नहीं देगी। नम्रता ही महानता है। यह झुकना नहीं लेकिन झुकाना है। कई बच्चे हंसी में कह देते हैं कि क्या मुझे ही झुकना है? यह भी तो झुके, लेकिन यह झुकना नहीं, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात छोड़ो, नम्रता हर एक के दिल में हमारे लिए प्यार का स्थान बना देती है। नम्र व्यक्ति के लिए हर एक मन से दुआएं निकलती है। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाती है। कोई कितना भी व्यस्त हो, कठोर दिल हो, क्रोधी हो, लेकिन नम्रता सबका सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाती है। नम्र स्वभाव सेवा में भी विजय बना देता है। इसीलिए अभिमान के बोल बोलकर किसी को दुख क्यों दें? हम समझते हैं कि क्या हुआ, ऐसे ही बोल दिया, लेकिन ऐसे बोल दुख के खाते में जमा हो जाते हैं। मधुर बोल है सबसे अच्छा मीठा प्रसाद। भारत में तो विशेष प्रथा है कि जब कोई त्योहार या कथा का आयोजन होता है तो मीठा प्रसाद बनाया जाता है। मिठाई ज़्यादा खाते हैं और खिलाते हैं। प्रसाद से मुख मीठा थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन अगर हम खुद ही मीठे बन जाएं तो सदा मिठास का अनुभव करते रहेंगे। जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुशी होती है, ऐसे ही मधुर बोल खुद को भी खुश करते हैं और दूसरे को भी खुश करते हैं। यही है सबसे अच्छा मीठा प्रसाद। कई बार देखने में आता है कि किसी व्यक्ति को यदि हम 2 घड़ी के लिए मधुर दृष्टि दे दें, मधुर बोल बोल दें, तो उसकी सृष्टि बदल जाती है। मधुरता एक ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। भगवान ने भी हम आत्माओं को मीठे शब्द बोलकर बदल डाला। बहुत प्यार से कहा, मीठे बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो। इस बोल ने हमारा जीवन बदल दिया। हम भी ऐसे ही मीठे बोल द्वारा औरों का जीवन बदल सकते हैं। केले का भाव कहानी देखते हैं। एक बार एक राजा शिकार खेलने गया। वहाँ प्यास बुझाने के लिए एक नदी किनारे शरण ली। तभी एक केले वाला केले की टोकरी के लिए वहाँ से गुजरा। राजा ने पूछा, केले किस भाव बेचते हो? मुझे लेने हैं। वह बोला, महाराज मैं आपको 10 रुपये में एक केला देने को तैयार हूँ। राजा ने कहा, 10 रुपये में एक? इसका मतलब यहाँ केले कम होते हैं। केले वाले ने कहा, महाराज केले तो यहाँ बहुत होते हैं पर राजा कम होते हैं। यह उत्तर सुनते ही राजा ने सारे केले खरीद लिए। जब केले बेचने वाले ने कहा कि हमारे यहाँ राजा कम होते हैं
तो राजा को अपनी उच्चता का, महानता का, श्रेष्ठता का बोध हुआ और वह सारे केले खरीदने को तैयार हो गया। हम भी यदि सामने वाले व्यक्ति को उसकी उच्चता, महानता, श्रेष्ठता का बोध कराएं तो वह हर बात में हमारा सहयोगी बन सकता है। प्यारे बाबा ने, शिव बाबा ने भी हम बच्चों को हमारी महानता का एहसास कराया, तभी हम उसके विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बन पाए हैं। अतः हमें अपने बोल पर, अपने वचनों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मीठा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सुनो। ओम शांति। धन्यवाद।